ये डॉक्यूमेंट्री दिल्ली शहर के ग्रामीण जीवन की एक तस्वीर दिखाती है। इस गांव के इतिहास का अध्ययन सत्यपी शर्मा ने 1962 में किया था। ये डॉक्यूमेंट्री समय के साथ और शहरीकरण के कारण इस समुदाय में हुए भौतिक और सांस्कृतिक बदलावों और बढ़ते भूमंडलीकरण को दिखाती है। इन बदलावों के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पूरे कृषि क्षेत्र को जब्त करना। दूसरा कारण नई इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का निर्माण और दिल्ली जयपुर हाईवे का निर्माण। तीसरा कारण दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश होते हुए राज्य बनना। हवाई अड्डे के रंगपुरी से पास होने के कारण हाईवे के साथ साथ पूरे रंगपुरी में बहुत से होटल बनाए गए हैं, जैसे 5 सितारा रेडिसन होटल। यहां बड़ी संख्या में दुकानों का निर्माण भी हुआ है, जिससे यहां के ग्रामीण जीवन पर बुरा असर पड़ा है। उन्नीस सौ 62 में रंगपुरी एक मध्यम आकार का अलग अलग जातियों वाला गांव था। इसकी बसावट का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। 1968 में रंगपुरी की जनसंख्या 1986 थी। यहां 8 जातियां थीं। ब्राह्मण जो अध्यापक का काम करते थे और परंपरागत रूप से पूजा पाठ और धार्मिक कामों में लगे हुए थे। जाट योद्धा थे जो सामंती भूस्वामी बन गए थे। नाई बाल काटने वाले, मनिहार चूड़ी बेचने वाले, सक्का ये एक मुस्लिम समूह था जो पानी लाने वाले थे और बाद में सब्जी बेचने वाले बन गए थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चमार चमड़े का काम करते थे और भंगी गलियों की सफाई करते थे और कूड़ा उठाते थे। अंतिम 2 समूह भंगी और चमार अब दलित कहे जाते हैं। जजमानी व्यवस्था में जातियां एक दूसरे पर निर्भर थी और आपस में बंधी होती थी। जजमान सबसे ऊंची भूस्वामी जाति थी और कमीन नीची जाति के थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी। वे जजमानों को अपनी सेवाएं देते थे। इन सेवाओं के बदले उन्हें पैसा नहीं बल्कि वस्तुएं दी जाती थी। उन्हें भूस्वामी से उपज की एक निश्चित मात्रा के साथ इस्तेमाल किए जा चुके कपड़े और पका हुआ खाना लेने पर सहमत होना पड़ता था। यहां तक कि 1968-69 में वित्तीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में घुसने लगी थी। जमींदारियां यानी लैंड होल्डिंग्स छोटी होती थी। रंगपुरी की ज्यादातर जमींदारियों पर जाटों का स्वामित्व था। कुछ जमीन ब्राह्मणों के पास थी और कुछ चमार परिवारों के पास। चमार परिवारों के पास थोड़ी ही जमीन हुआ करती थी। राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या की दृष्टि से जाट मजबूत स्थिति में थे। पूजा पाठ और अनुष्ठान के दर्जे में वे ब्राह्मणों जैसे ही थे। हालांकि जाति और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी लोग अपने जाति के अलावा दूसरी जातियों के रोजगारों को भी अपनाते थे। 3 ऊपरी जातियों ब्राह्मण, जाट और नाई के परिवार आसपास रहते थे। रंगपुरी के 7 गांव में से 4 गांव के कुएं इन 3 जातियों के लिए आरक्षित थे। एक कुआं सक्का, कुम्हार और मनिहार जाति के लोगों के लिए था। एक कुआं खासतौर पर चमारों के लिए था
भंगियों के 7 परिवारों का अपना एक अलग कुआं था। उन्नीस में एक साधारण सा छोटा मंदिर बसे हुए इलाके की पूर्वी दिशा में बनाया गया था। अनुष्ठान के कामों में पवित्रता और अपवित्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। लोग पूजा पाठ के कामों में बहुत मेहनत और समय लगाते थे। ज्यादातर लोग, लगभग 67% लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, बाकी एकल परिवार में रहते थे। इस समय वहां बड़ी मात्रा में एकल परिवारों का उदय हो रहा था। जिनके पास जमीन का मालिकाना हक था वे परिवार संयुक्त थे, जबकि जिनके पास जमीन नहीं थी वे एकल परिवार थे। रंगपुरी चौड़ी गलियों वाला एक साफ सुथरा गांव था, जहां कोई निजी ऑटोमोबाइल नहीं था। शहर तक जाने के लिए लोग सार्वजनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। साइकिलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। गांव में बिजली सन 1950 के दशक में आई। एक पतला सा रास्ता रंगपुरी को मेहरौली और पालम मार्ग से जोड़ता था। रंगपुरी में लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल था और 10वीं तक का संयुक्त क्वाइड स्कूल मेहरौली पालम मार्ग पर महिपालपुर के पास था। रंगपुरी के बहुत से लोग पास के शहर और दिल्ली में काम करते थे। जाटों के जाति समूहों में कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनके पास जमीन के बहुत छोटे टुकड़े होते थे, यानी सिर्फ 2 या 3 बीघा या आधा एकड़। वे भूमिहीन परिवारों की तरह मिट्टी के या कच्चे घरों में रहते थे। शादियां अधिकतर परिवारों की सहमति से तय होती थी। दहेज प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन ये सामान्य थी। 15 से 25 हजार रुपए में एक लड़की से विवाह कर सकते थे। यहां आज भी कुछ जगहें ऐसी थी जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। गांव की चौपाल, पंचायत घर और गांव का पुस्तकालय कुछ ऐसी इमारतें थी जिनका सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गांव के तालाब का सभी इस्तेमाल कर सकते थे। यहां खेतों में 32 सिंचाई के कुएं थे। इन सभी कुओं में ट्यूबवेल और पानी की टंकियां लगी हुई थी। हर कुएं में पानी खींचने के लिए बिजली की मोटर लगी हुई थी। लड़कों के प्राइमरी विद्यालय के पास एक तालाब था जिसका इस्तेमाल जानवरों को नहलाने के लिए किया जाता था। लेकिन वह सब कुछ बड़े ही नाटकीय ढंग से बदला। शुरुआत में यह बदलाव बहुत धीरे धीरे हुए, पर जल्दी ही गांव तेजी से बदलने लगा। अब रंगपुरी अपने पारंपरिक तौर तरीकों वाला नहीं रहा। 31 दिसंबर 2011 को मैं और मेरी असिस्टेंट एंड्रिया रंगपुरी के अपने पहले दौरे पर गए। जो कुछ भी मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। हालांकि यह हमारा भारत का पहला दौरा था, लेकिन मैं तो 1997 में भी रंगपुरी आया था और मैंने यहां घूमते हुए 2-4 घंटे बिताए थे। हालांकि इसे देखकर मैं उस समय भी चौंका था, पर अब तो यह पूरी तरह बदल चुका था। मैं मानता हूं कि जिस रंगपुरी को मैं 1962 या ज्यादा से ज्यादा कहें 1968-69 में जानता था, वह अब नहीं रहा था। वहां कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सभी अनजान थे। बहुत समय बीत गया था। मेरे बहुत से पुराने यार दोस्त अब नहीं रहे थे। रंगपुरी तंग गलियों और घनी आबादी वाला एक जंगली शहर लग रहा था।
जहां सफाई की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई थी। मुझे मुश्किल से ही कोई 1 स्क्वायर फुट की खाली जगह दिखाई दे रही थी। पुराना मंदिर तहस नहस हो गया था और एक नया मंदिर बनवा दिया गया था। हर गली में बहुत सारे 2 मंजिले, 3 मंजिले और यहां तक कि 4 मंजिल के मकान बनाए गए थे, जिनकी बालकनियां गलियों में लटक रही थी। गली में बहुत से खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, सलून, ब्यूटी पार्लर, मीट बेचने वाले, सब्जी के ठेले और स्टेशनरी की दुकानें खुल गई थी। वहां मोबाइल ठीक करने वाले और उन्हें रिचार्ज करने की दुकानें भी खुल गई थी। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय बैंक की शाखा खुल गई थी। इसके अलावा तंग गलियों में ट्रैफिक के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई कभी-कभी पैदल चलने वालों पर कीचड़ के छींटे डालती मोटर बाइक्स दौड़ रही थी। इस गांव को घूमना एंड्रिया का अच्छा अनुभव नहीं रहा। दूसरे देशों में घूमने की बजाय ये उसका अलग ही अनुभव था। लोग उसकी तरफ जिज्ञासा भरी नजर से देखते थे। कभी कभार लोग अजीब सी टिप्पणियां भी करते थे, जिन्हें नजरअंदाज करना पड़ता था। आखिरकार कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद मैं उस ब्राह्मण के बेटे के घर की तरफ चला, जिसके यहां मैं 1963, 1968, 69 में मेहमान बना था। दुर्भाग्य से अब वे सज्जन पुरुष नहीं रहे। उनकी पत्नी, जिन्होंने उन दिनों मेरे साथ एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह व्यवहार किया, अब उनका भी निधन हो चुका है। एक चीज जिसे देखकर मुझे हैरानी हुई कि उन ब्राह्मण सज्जन का बेटा, जो 1968-69 में 13 साल का था, अब उसकी उम्र 55 साल हो चुकी है और उसकी मेहमान नवाजी में वही उत्साह, वही गर्मजोशी थी। पंडित हर स्वरूप शर्मा पुराने रंगपुरी और आज के रंगपुरी गांव के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। मैं हर्ष गांव रंगपुरी का निवासी हूँ। मैं जन्म से यहीं से उसमें रह रहा हूँ। और जैसे कि वो है रंगपुरी, पहले मैं रौली से निकल के मलिकपुर को ही में आके बसे थे और वहाँ से कुछ पानी की समस्या होगी या मकान पानी की समस्या होने के कारण वहाँ से हटकर कुछ आदमी महिपालपुर चले गए हमारे, और कुछ रंगपुरी आ गए। यहाँ पे पानी का साधन पहले कुछ भी नहीं था। एक रंगी बंजारा था जिसमें कच्चा कुआं बनवा के वो पानी की व्यवस्था हुई। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम वहाँ से यहाँ आके बस गए रंगपुरी में। वो रंगी बंजारे के नाम से ही इस गांव का नाम रंगपुरी पड़ा और तब से यहाँ वो रहे। एयरपोर्ट तो अब 10-15 साल से बना है, ताकि उसके बाद ये तरक्की चलती रही। मेन यहाँ पे जो साधन था हमारा, ये हमारी रोड़ी पत्थर बदरपुर का ही था, जिसमें लोग बागों का रोजगार वही था। कुछ फिर खड़िया मिट्टी का भी काम था और उससे ही अपनी गुजर बसर हुआ करती थी। जैसे भी वो है, और 15-20 साल से आबादी काफ़ी वो हुई है। जैसे ये एयरपोर्ट बन गया और ये एडिशन होटल और ये होटल्स बने हैं, हाईवे निकला है, इससे काफ़ी तरक्की हुई है जैसा कि वो है। और अब हमारा जो वो है गांव की 80% जो है बाहर की पब्लिक है, 20% गांव के हैं। और इसमें मेन जो है हमारे गांव में किराए का ही साधन वो है। गांव में क्या क्या है? गांव में मंदिर है, स्कूल है और चौपाल है, समुदाय भवन है और शादी के लिए समुदाय भवन बनाए हुए हैं। मंदिर में अच्छी वो करी है तरक्की। कौन कौन बिरादरी यहाँ पे ज़्यादा रहती है गांव में? यहाँ पे मेन जो है जाट पीढ़ी का वो है, जाटों का,
और उसके बाद फिर पंडितों का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अदर कास्ट जो है वो रह गई। यहाँ पे काफ़ी बाहर के आदमी आके बसे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन लेके मकान बना के अपने रेजिडेंस बना रखे हैं, और ताकि काफ़ी रंगपुरी गांव में एक समुदाय की तरह रह रहे लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए हैं। 1969 की छोटी सी जनसंख्या अब बढ़कर 6000 से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ के मूल निवासियों के अलावा और लोग भी रहते हैं। 1971 में रंगपुरी में जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रंगपुरी वासियों को नोटिस मिला कि उनकी जमीनें कुछ साल में सरकार द्वारा ले ली जाएंगी, जिसके बदले उन्हें नकद मुआवजा दिया जाएगा। शुरुआत में घोषित मुआवजे की कीमत बहुत कम थी। खेती की जमीन के एक वर्ग के टुकड़े की कीमत बस कुछ 100 रुपए। खेती पीढ़ियों से रंगपुरी वासियों की जीविका का एक जरिया थी, और ऐसे में इस तरह जमीन मालिकों से जमीन ले लेना किसी भी तरह से रंगपुरी वासियों के बहुमत को गवारा नहीं था। अधिग्रहण की प्रक्रिया का गांव वालों द्वारा लगातार विरोध होता रहा। इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चलती रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ सिविल एविएशन अथॉरिटी की मदद से और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से दबाव डालना शुरू किया। आखिरकार 2011 तक ज्यादातर खेती की जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। श्यामे एक खुश मिजाज इंसान, रंगपुरी गांव में शायद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही होंगे। 90 साल की इस उम्र में ये बुजुर्ग 5 से 8 मील रोजाना साइकिल चलाते हैं। उनकी रंगपुरी में एक किराने की दुकान है। उनकी आंखें गहरी हैं। बातचीत करने में एक उल्लास, एक दोस्तानापन है। उन्होंने अपने लंबे अनुभवों के खजाने से निकालकर कुछ बातें बताई कि पहले रंगपुरी गांव कैसा था और आज के दौर में कौन से बदलाव आ चुके हैं। पहली दुकान आप ही की थी गांव हाँ, में, किसी और मेरी दुकान में? इतने बरस किसी के बारे नहीं किया, और मन नो ट्रैक के गांव के अंदर इतने मैं मरूंगा, इतने दुकान को छोड़ूंगा नहीं। तो अकेले गांव में आपकी दुकान थी रंगपुरी हाँ गांव में? हाँ, मेरी थी और कोई दुकान नहीं थी? ना। उस तरह दुनिया ने करी होगी, पर इतने बरस नहीं कर सकता कोई भी जितनी मेरी दुकान हुई है। कितने साल हो गए आपकी दुकान मेरी को? दुकान ने कम से कम ना तो 60 बरस से तो कम नहीं हुई बाबू जी। पहले और अब में क्या बदलाव देखते हो आप बाबा जी? हमने जो देखे, बहुत मंदा टाइम था, 2 रुपए की मजदूरी थी, और इतना सस्ता टाइम था, वे टाइम आने नहीं, मुश्किल है। परिवार में कितने बच्चे हैं आपके, कितने पोते हैं? मेरे 10 तब पोते हैं, जुआन लग कर तोड़ जो को आ जाता मारे तो लपड़ कला खा जाएंगे। 10 पोते जुआन और 10 पड़पोते और 7 पड़पोती, 7 पड़पोती, 7 लड़की थी मेरे, जिसमें 5 की मैंने शादी करी, 2 मर गई थी, और लड़के मेरे 3 हैं, जिसमें तो 1 लड़का मर गया था। 4 लड़के थे मेरे, 3 लड़के से ये परिवार है बाबू जी। पहले टाइम थे वे बढ़िया थे, तो निर्भाग टाइम आ गए। पहले टाइम बढ़िया थे बाबू जी, अब टाइम नहीं है ठीक। अब पुराने घर लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उनकी जगह कई मंजिलों के आकर्षक और महंगे बने मकानों ने ले ली है। इस तरह की इन मकानों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी द्वारा बनाए जाने वाले मकानों से लगातार गलियों की चौड़ाई कम होती गई। गलियों की लगातार कम होती चौड़ाई से आती जाती गाड़ियां ट्रैफिक का कारण बनती हैं।
खासतौर पर व्यस्त घंटों में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मकानों का ज्यादातर हिस्सा किराएदारों को किराए पर दे दिया जाता है। आज के समय में यहाँ के लोगों की आय का स्रोत मकानों और कमरों से मिलने वाला किराया ही है। हरस्वरूप की पत्नी शकुंतला बहुत ही समझदार और परिपक्व महिला है, जो अपने घर की मुखिया है। उनके पति हरस्वरूप शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं। शकुंतला इस तरह के बदलाव से खुश है और वे ऐसे बदलावों को गांव की उन्नति मानती है। वे बताती हैं, 1980 में तो मैं आई थी जी, और उसके बाद मैं यहाँ कुछ भी ना था उस टाइम, एक बस चली करती बस। उसके बाद में आज इतनी तरक्की हो गई है। उस टाइम सेंटर होटल बनने लग गया था, ये रोड वगैरह सब अब बाद में बने, रोड भी। और अब यहाँ इतनी तरक्की हो गया, रेडिएशन भी है, एयरपोर्ट भी पास में हो गया, और सारा कुछ मतलब इतना अच्छा हो गया है। और इतने भीड़ भड़क ज़्यादा है, किराएदार बहुत आ गए, क्योंकि किराएदार आ गए हैं। एक तो एयरपोर्ट में रोजगार मिल गया, सबको नौकरी मिल रही है। गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट है, उसमें नौकरी मिल गई है, सब नौकरी की वजह से आ रहे हैं। नांगल उठने के बाद में एयरपोर्ट तो ज़्यादा बन ही गया है, बहुत ज़्यादा बन गया। और एयरपोर्ट की वजह से तरक्की भी हुई है रंगपुरी की। ना तो रंगपुरी तो एक छोटा सा गांव था, इसमें कोई जाने भी ना था कि रंगपुरी है। किराए का जो साधन बना है, ना ये एयरपोर्ट बनता, ना किराएदार आते, सब ये उसकी वजह से हुई है। और आज तो यहाँ तरक्की हो रही है हर एक चीज की। रंगपुरी गांव में पूर्व दिशा की तरफ वाले हिस्से में एक आकर्षक और बड़े रनवे का निर्माण किया गया था, जहां जंबो जेट विमान उतरते हैं। हवाई जहाजों के उतरने की आवाजें बहुत तीव्र हैं, इतनी तीव्र कि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की आवाज भी ना सुन पाए। कई शोध करने वालों ने नए रंगपुरी गांव की ध्वनि प्रदूषण की समस्या के बारे में शिकायतें की हैं, जो सड़क के ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक की आवाज से पैदा हुई है। इस सड़क के आसपास कई व्यापारिक गतिविधियां चलती हैं। कई तरह के रेस्टोरेंट्स, फ्रूट स्टैंड्स, मैकेनिकल और ऑटो रिपेयर की दुकानें हैं। पूरे रंगपुरी गांव में लोगों की जिंदगी पर अगर एक नजर दौड़ाई जाए तो ये अनुभव किया जा सकता है कि आज के रंगपुरी में रह रहे बुजुर्गों के लिए ये बदलाव पीड़ादायक है। सड़क की गाड़ियों की आवाज और हवाई जहाजों का शोरगुल उनके लिए असहनीय है। उनके बच्चे और पोते उन पर ध्यान नहीं देते। कुछ बुजुर्ग इन परेशानियों के चलते गरीबी से जूझ रहे हैं। इस तरह की रोजाना होने वाले परेशानियों के बारे में एक बुजुर्ग महिला अपने अनुभव बताती है। मेरा नाम कस्तूरी है। अब बताएं, मतलब क्या परेशानी आ रही है आपको? मेरे को परेशानी ये है जी, वैसा तो यहाँ पर रहते मुझे 40 से भी ज़्यादा ही साल हो गए। और लड़का था, उनका पिताजी गुजर गया था, तो मैं यहीं पर रहने लगी थी। तो उसके पिताजी गुजरे तो फिर वो लड़का का उसका हार्ट की बीमारी थी, फिर उसको पैसे के कमजोरी से उसका इलाज नहीं हुआ। तो फिर वो मैं कमाऊं कि बच्चे को खिलाऊं कि उसको लगाऊं। फिर उसका अब वो लड़का भी गुजर गया, उसको 30 साल चल रही है अब लड़के गुजरे को, और मेरी पेंशन भी कट गई। परेशानी तो मेरे को बहुत ज़्यादा है। पेंशन क्यों कट गई, क्या वजह मानते हैं? पता उसके वजह तक कट गई, विधवा के वो कभी आज 43 साल हो गए मेरे आदमी गुजरे हैं। तो जब वो साफी टिकट कोई बनते नहीं थे मरे ओढ़ का, और उसके वजह से पेंशन कट गई मेरी। फिर इसमें पिछान पत्थर में उम्र मेरी इतनी है और उसमें लिख रही है इतनी, तो फिर उम्र के ताल्लुक भी नहीं बंधी मेरी पेंशन। शशि एक स्कूल की अध्यापिका हैं। वे आज के रंगपुरी गांव की स्थिति के बारे में अपने कुछ विचार साझा करती हैं।
मेरा नाम शशि है और मैं 4 साल पहले शादी होके शाहबाद से रंगपुरी आई हूँ। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं। बिजली पानी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, पहले बहुत लाइट जाती थी, अब थोड़ी कम है। और पानी में भी, पानी की सप्लाई में भी मतलब थोड़ा सा तो है फ़र्क, पहले कम आता था, अब दिन में 2 या 3 बार आता है सप्लाई का पानी। यहाँ पे रेंट एरिया बहुत ज़्यादा है अब, क्योंकि नियर एयरपोर्ट है तो उसकी वजह से बहुत क्राउडेड हो गया है एरिया। और सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित मानती हैं इस गाँव में? महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड है वो पढ़ा लिखा क्राउड नहीं है, चीप मेंटलिटी का क्राउड है। एक तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, तो वो सुरक्षित तो नहीं है महिला। क्योंकि रंगपुरी पहाड़ी, रंगपुरी झुग्गी, ये तो बहुत ही अनसेफ एरिया है, न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है। 40 साल पहले गांव की तस्वीर कुछ इस तरह की थी कि रंगपुरी गांव के कई हिस्सों में ऊंचे खंभों पर कंडील नुमा चीज टांग कर गलियों में आग से रोशनी की जाती थी। गलियों के आवारा कुत्ते इस रोशनी को देखकर जमा हो जाते थे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास अब पालतू जानवर हैं। इसकी वजह यह है कि इन जानवरों के चरने के लिए जगह नहीं बची है। लड़कों का स्कूल रंगपुरी गांव में एक पुराना स्कूल है। गांव के पश्चिम की तरफ इस स्कूल को पुराने महरौली और पालम की सड़क जोड़ती है। इस प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल इस स्कूल के बारे में, यहाँ के स्टाफ और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 500 के करीब है और बॉयज स्कूल है। ये काफ़ी पुराना स्कूल है और अभी नई बिल्डिंग इसकी 2003 में बनी थी। इसका ये उद्घाटन हुआ था 2003 में। और हमें बस ये है कि वैसे तो विभाग की तरफ से सभी चीज़ें हमें मुहैया होती है और कोई ऐसी वो नहीं है, परंतु जो गांव से रास्ता है हमारे आने के लिए, इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल से थोड़ा सा आगे बहुत सारी पाइप लाइनें हैं जो छोटे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती है। कई बार वहाँ पे पानी भी भर जाता है, जिससे हमें और हमारे बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कौन से तबके के बच्चे ज़्यादा आते हैं? गांव के ज़्यादा बच्चे हैं या कैसे? हमारे यहाँ नहीं सर, ऐसा है यहाँ पे ज़्यादातर दिल्ली से बाहर के बच्चे ज़्यादा होते हैं। यूपी के, बिहार के, बंगाल के, जो लोकल हमारे गांव के यहाँ की इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। पुरानी चौपाल का इस्तेमाल अभी भी शादी ब्याह के आयोजन और बारात के ठहरने के लिए किया जाता है, पर इससे भी ज्यादा यहाँ मित्र मंडलियां बैठती हैं, गपशप का दौर चलता है। अपने किराए से हो रही आमदनी से यहाँ के कुछ लोग आर्थिक रूप से निश्चिंत हैं और चौपाल पर ताश के पत्तों में मशगूल रहते हैं। इस इलाके में कई होटल बस चुके हैं जो एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को ठहरने की जगह मुहैया कराते हैं। इनमें कुछ 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार स्टैंडर्ड के होटल हैं, जबकि कुछ साधारण सुविधाओं वाले होटल भी हैं। एक होटल के संचालक अपने होटल के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। अजय सरावत, पैसा चार्ज करने वाले हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते 5 स्टार को, वो हमारे यहाँ आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी होटल खुले हुए हैं और वही हमारे पास आते हैं, तो उनको एक फैसिलिटी मिल जाती है 2-4 घंटे ठहरने की और हमें रोज़गार मिला हुआ है। होटल करीबन 200-250 करीब रंगपुरी महिपालपुर के अंदर है। रंगपुरी में तो कम है, महिपालपुर में ज़्यादा है। तो उनसे काम करने वाले पर होटल में 15-20, किसी में 20 भी हैं, किसी में 10 भी हैं, तो करीबन 8-7 हज़ार आदमी एम्प्लॉय रोजगार यहाँ इन होटलों से मिला हुआ है।
रंगपुरी पहाड़ी में झुग्गियों की कई बस्तियां हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग जटिल परिस्थितियों में अपना गुजारा चलाते हैं। बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शौच के लिए ये लोग खुली जगह का इस्तेमाल करते हैं। वे गरीबों में गरीबी भरा जीवन जीते हैं। रंगपुरी पहाड़ी की एक झुग्गी में रहने वाली महिला अपनी परिस्थितियों के बारे में बता रही हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, कौन सी जगह है ये? ये सिंगी बस्ती है ईटू के पीछे, रंगपुरी पहाड़ी। रंगपुरी पहाड़ी से। हाँ रंगपुरी पहाड़ी। हाँ। तो संतोष जी, किन दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे? सामना क्या, हम पानी के बिना परेशान हैं। सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है और बिजली भी नहीं है। परेशानी, सांप वाप फिरते इधर जंगल में घूमते हैं, तो इसलिए परेशानी है। एक बच्चा भी मर गया सांप खाने से। कितने साल हो गए आपको यहाँ 30 साल हो गए हमें। क्या नाम है आपका? धनपत प्रधान कहते हैं मुझे। हमारे यहाँ पर जो है, हमने 1994 के अंदर कुछ प्लॉट दिए थे डीलरों ने गरीब रेखा पे। हमने अपने मकान भी बना लिए थे। बनाने के बाद डीडीओ गवर्नमेंट उनको तोड़ गई। तोड़ने के बाद तभी से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले हमारे सामने कोई ज़मीन वाला आया ना, डीडीओ वाला आना, कहते रहे गरीब आदमी है, बैठे बैठे रहने दो। हमने राशन कार्ड की कोशिश की, वो नाकामयाब कर दी। पहचान पत्र बनवाने की कोशिश की, वो नाकामयाब कर दी। एसडीएम के थ्रू बन रहे थे, एसडीएम कहता कोई प्रूफ ले आओ। अब हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद मीटर वगैरह वो तो कुछ है नहीं। उसके बाद में कुछ डीडीओ वाले आए, यहाँ से फ़ोटो ले जाते हैं और उन्होंने हमारे बिल बनाकर भेजे। वो बिल हमने जो है, वो कौन सा गंज है ये, अपना कोटले के पास जो है, वहाँ पर हम जमा करे हैं। जमा करने के बाद वहाँ से ऑर्डर करा लिया। जेई ने साइन कर दिया, एमएलए ने साइन कर दिया। बाकी अग्रवाल है मैनेजर डेसू के, वो कहते हैं तुम्हारे गरीबों का कोई ऑर्डर नहीं है बिजली का मीटर लगाने का। यहाँ के कई लोगों के मुताबिक इस बदलाव ने यहाँ के समुदाय के जीवन पर बुरा असर डाला है। गंदगी की समस्या बदतर होती जा रही है। टूटी फूटी सड़कें हैं। हर समय गांव में गैर जरूरी निर्माण कार्य चलता रहता है, जिसने गाड़ियों की सुगम आवाजाही को नामुमकिन सा बना दिया है। लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। पानी की सप्लाई बार बार बाधित होती रहती है। सड़कें पूरी तरह साफ सुथरी नहीं हैं। इस तरह की समस्याएं रंगपुरी में रहने वाले बहुत से लोगों ने बयान की।